25 साल की उम्र में ही पति ने छोड़ा साथ। 26 साल की उम्र में पहली बार बनी सांसद। कौन है इस सांसद जिन्हें मोदी ने बनाया मंत्री? जिस मोदी को सत्ता से हटाने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, लालू यादव जैसे तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो गए थे, उन विरोधियों को 9 जून को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के दम पर देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 9 जून को 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें एक नाम युवा महिला नेता रक्षा खड़से का भी है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार सांसदी का चुनाव जीता, जिसके बदले में पीएम मोदी ने भी उन्हें मंत्री पद जैसा बड़ा तोहफा दे दिया। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी। देश दुनिया से आए तमाम मेहमानों की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ लेने वाली रक्षा खड़से के लिए यहाँ तक का सफर इतना भी आसान नहीं रहा जितना आसान आपको देखने में लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक का रास्ता तय करते करते रक्षा खड़गे को कितना संघर्ष करना पड़ा, इसके बारे में शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश के खेतिया में जन्मी रक्षा खड़गे की 19 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी और उनकी शादी भी किसी ऐसे वैसे घराने में नहीं हुई थी। उनकी शादी महाराष्ट्र की राजनीति में तगड़ा रसूख रखने वाले एकनाथ खड़से के बेटे निखिल खड़से के साथ साल 2006 में हुई थी। राजनीतिक परिवार में शादी होने की वजह से रक्षा खड़गे भी राजनीति में उतर गई। अपने सियासी सफर की शुरुआत साल 2010 में कोठाड़ी गांव के सरपंच के तौर पर की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2012 में रक्षा खड़से महाराष्ट्र के जलगांव की जिला परिषद सदस्य के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और साल 2014 तक इसी पद पर रही। इसी बीच साल 2013 में एक ऐसा हादसा हो गया जिसे रक्षा खड़से जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि जिस निखिल खड़से के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे, वही निखिल खड़से उनका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और उनकी हार की वजह साल 2011 में विधान परिषद चुनावों में हार बताई गई। जिस उम्र में लड़कियां शादी करती हैं, उस उम्र में रक्षा खड़से ने अपने पति को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद हार नहीं मानी। महज 25 साल की उम्र में ही पति को खो देने वाली रक्षा खड़से साल 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में उतरी, जब बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र की रावेर लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जिन्हें हराने के लिए मैदान में 22 उम्मीदवार उतरे थे। लेकिन इसके बावजूद देश में चली प्रचंड मोदी लहर के दौरान रक्षा खड़से 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत गई और महज 26 साल की उम्र में ही पहली बार सांसद भी बन गई। पांच साल बाद जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो इस बार भी पीएम मोदी ने रक्षा खड़से पर ही भरोसा जताया और एक बार फिर उन्हें रावेर सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया। रक्षा खड़से ने भी बीजेपी को निराश नहीं किया। इस बार उन्होंने 3,35,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। लगातार 2 बार सांसदी का चुनाव जीतने वाली रक्षा खड़से पर बीजेपी का भरोसा बढ़ता चला गया, जिसका असर ये हुआ कि साल 2024 में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार रक्षा खड़से को रावेर सीट से टिकट दे दिया और इस बार उन्हें हराने के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो रक्षा खड़से ने सभी विरोधियों को धूल चटाते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी। इस बार रक्षा खड़से ने 2,72,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, वो भी ऐसे वक्त जब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की पार्टी मिलकर उन्हें हराने में लगी थी, लेकिन इसके बावजूद नहीं हरा पाई।
देखो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लग रही है और एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता समझ के मतलब हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। इतने सालों से कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और आगे चल के भी मेरा पहला कर्तव्य जो रहेगा वो कार्यकर्ता का ही रहेगा और आशा है मुझे कि आगे चल के मेरे हाथ से ज़्यादा इस देश की सेवा होगी। जो संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया एक विकसित भारत का, तो उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत जितना थोड़ा बहुत कोशिश तो पूरी करेंगे योगदान देने के लिए। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा है। क्या नहीं शुभकामनाएं उन्होंने दी, क्योंकि आज उनकी टीम का हिस्सा बन के काम करना है। उन्होंने शुभकामनाएं दी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम उनके साथ मिलके देश के लिए करना है। मैम एक आखिरी सवाल, क्या विजन रहेगा कि किस तरह से आप अभी देखेंगे। देखो विजन है इसलिए यहाँ तक पहुंचे है, तो ऑफ कोर्स आगे चल के अभी जैसे जैसे दिन आगे आएंगे वैसे सब प्लानिंग होगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। इस बार तीनों पार्टियों को हराकर जीत हासिल करने वाली रक्षा खड़से को उनकी इसी जीत का इनाम भी मिला जब पीएम मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया। बहरहाल महज 25 साल की उम्र में पति को खो देने वाली 2 बच्चों की मां रक्षा खड़से को पीएम मोदी ने जिस तरह से मंत्री पद दिया, उनके इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि ध्येय पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच
जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा। वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की। 1.5 महीने में ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया। मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी। अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।